नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वशिष्ठासन। सबसे पहले इसका हम आसान तरीका देखेंगे और फिर इसे साइड प्लैंक भी कहा जाता है। इसे हम साइड प्लैंक की तरह करेंगे। जो इसका ओरिजिनल पोस्चर है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस आसन को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आपको किसी भी तरह की शोल्डर इंजरी हो या रिस्ट इंजरी हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद भी किसी भी योग आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। खाली पेट ही आसन का अभ्यास करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की बॉडी पेन हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस आसन को अवॉइड करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वशिष्ठासन। सबसे पहले इसका प्रिपरेटरी पोज देखेंगे, जिसे करने के लिए हम ज़मीन पर लेट जाएंगे अपने मैट पर। इस प्रकार से लेफ़्ट करवट पर लेटते हुए लेफ़्ट हैंड से सिर को सहारा देना है, दोनों पैरों को सीधा रखना है और फिर ध्यान देना है कि आपका सर से लेकर पैरों तक शरीर जो है एक लाइन में रहना चाहिए। कमर पीछे की तरफ नहीं जाएगी और इस प्रकार से नीज बेंड नहीं रहेंगे। नीज स्ट्रेट और आपका शरीर एक लाइन में रहेगा। लेफ़्ट लेग के ऊपर राइट लेग को रखते हुए राइट हैंड को चेस्ट के सामने रखना है ताकि हम अच्छे तरीके से बॉडी को बैलेंस कर पाए। उसके बाद धीरे से राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। बैलेंस को मेंटेन करना है। शरीर का बैलेंस जो है पीछे की तरफ जा सकता है शुरुआत में, तो उसे सावधानी के साथ सेंटर में ही बनाए रखें। और फिर धीरे से राइट लेग को रिलीज़ करेंगे। अगर इस वेरिएशन को आप इजीली कर पाएंगे तो नेक्स्ट वेरिएशन करते वक्त हमें बिग टो को पकड़ना है। धीरे से राइट लेग को फिर से 90 डिग्रीज तक उठाना है और फिर कोशिश करनी है कि अपने बिग टो पकड़ने की। फर्स्ट 2 फिंगर्स और थंब से बिग टो कैच करना है और सामने की तरफ ध्यान देते हुए आसन को मेंटेन करेंगे। अगर आप बिग टो नहीं पकड़ पाए तो आप काफ भी पकड़ सकते हैं। और फिर धीरे से आसन को रिलीज़ करें। दूसरी तरफ से भी सेम वेरिएशंस को दोहराना है। 15 to 20 सेकेंड्स के लिए हर एक वेरिएशन को बनाए रखेंगे। हम अगला जो देखेंगे आसन वो है वशिष्ठासन। इस प्रकार से शरीर को ऊपर उठाना है, बैलेंस को मेंटेन करते हुए लेफ्ट आर्म को धीरे से ऊपर की दिशा में लेकर आए और आसन स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति रिलीज़ करने के लिए धीरे से बटन ज़मीन पे रखें और दूसरी दिशा से सेम आसन को रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब हम वशिष्ठ आसन की स्थिति में होंगे तो आपको बैलेंस करने में शुरुआत में दिक्कत आ सकती है। अगर आपके बॉडी शिवर करे, अगर आर्म में ज़्यादा पेन होने लगे तो फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है और फिर से आसन का अभ्यास करने का प्रयास करना है। इस प्रकार से अगर आप इस आसन को इजीली कर पाए तो इसका नेक्स्ट वेरिएशन जो है, जिसमें हम साइड प्लैंक पोजीशन में एक पैर को ऊपर उठाते हुए उसका बिग टो कैच करते हैं, लेकिन वो आसन का अभ्यास थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसीलिए सबसे पहले हम इस इजी वेरिएशन को सीखेंगे। सबसे पहले जब आप कंफर्टेबली इन आसन को अभ्यास कर पाओ, बैलेंस को मेंटेन कर पाओ और आपके शोल्डर और आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो फिर हम अगला वेरिएशन आसानी से कर सकते हैं। इस आसन से हमारी शोल्डर और आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे कि जो भी हैंड बैलेंसिंग आसन है, जैसे हैंड स्टैंड्स है, व्याघ्रासन है, बकासन है, इन आसनों को आप आसानी से कर पाओगे। उसी के साथ साथ ही हमारे साइड जो इस हिस्सा है हमारे बॉडी का, इसके लिए भी ये साइड प्लैंक काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस आसन का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार कीजिए और रेगुलर तौर पे ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।